नमस्कार। आज आप सभी जानते हैं कि आज है 7th ऑफ अप्रैल और आज है छठ पूजा। चैत्र मास का छठ है। तो मैं और हमारे घर में होता तो नहीं है चैत्र मास। हमारे घर में मम्मी जो है वो कार्तिक का छठ करती हैं। तो क्योंकि पूजा है और हमारी तो मेन पूजा है, तो हम लोग जा रहे हैं छठ घाट पे, क्योंकि हमारे कुछ जान पहचान वाले हैं, कुछ समाज के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं जो करते हैं। तो बस जा रहे हैं देखने और छठी मैया का आशीर्वाद लेने। आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या होता है। चलिए दिखाते हैं। जितना भी मैं कैप्चर कर सकूँ आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए आपको लेके चलते हैं। तो ये देखिए दर्शकों, मैं और मम्मा आ गए हैं छठ घाट पर। पापा ऑलरेडी यहाँ पर हमारा वेट कर रहे थे। ये जगह है बापोत तालाब, जहाँ पर पूर्वांचल लोकहित मंडल द्वारा हर वर्ष छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। चैत्र छठ और कार्तिक मास का छठ दोनों ही यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। तो देखिए, मैं और मम्मा छठ घाट की ओर जा रहे हैं और इस पावन बेला के गीत को सुनकर आपको इस जगह की सकारात्मकता का अनुभव होगा। बहुत बहुत क्षमा कीजिएगा, मैं गीत ज़्यादा देर तक नहीं प्ले कर सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो यहाँ देखिए, मैं और मम्मा प्रवेश कर चुके हैं घाट पर और आपको अभी घाट की कुछ झलकियाँ दिखाती हूँ। तो क्या है कि जब हम पहुँचे थे तब भीड़ थोड़ी कम थी और उसके बाद धीरे धीरे समय दर समय लोग आते गए और भीड़ बढ़ गई। यूँ तो छठ चैत्र मास का बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, मतलब जितने भी परिवार हैं उन सभी परिवारों में नहीं होता है। बहुत गिने चुने लोग होते हैं जिनके घर पे छठ चैत्र मास का होता है। वैसे हमारे यहाँ कार्तिक मास का जो छठ व्रत होता है वो हर घर में होता है और मेरी मम्मा भी करती हैं और उसमें यहाँ पर जो भीड़ जमती है वो देखने लायक होती है। लगभग 500 से 600 जितने लोग इस जगह पर आपको एक साथ दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत होता है। छठ व्रत, जिसे हम षष्ठी पूजा भी कहते हैं, कार्तिक मास और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ये मनाया जाने वाला हिंदू पर्व है। भगवान सूर्य की उपासना का ये अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी भी होगी और गर्व भी कि यह पर्व भारत का एकमात्र ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से अब तक मनाया जाता है। यह बिहार की संस्कृति बन चुका है। छठ पूजा मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन के अनुसार मनाया जाता है। यह पर्व कुल 4 दिनों का होता है, जिसमें शुक्ल पक्ष के चौथे दिन नहाए खाए का पर्व करते हैं, यानी कि उस दिन जो भी व्रत करने वाले हैं वो अपने अच्छे से बालों को धो करके स्नान करते हैं और उस दिन बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं, यानी कि अपने शरीर को और मन को शुद्ध सात्विक बनाते हैं। उसके बाद पंचम दिन इसके अंदर खरना व्रत होता है, जिसमें रात को खीर और रोटी और केले का माता छठी को प्रसाद चढ़ाया जाता है और षष्ठी दिन यानी कि छठे दिन हम डूबते हुए सूर्य की पूजन करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं और 7वें दिन उगते हुए सूर्य की उपासना की जाती है और उनसे ये प्रार्थना किया जाता है कि वो अपने तेज से पूरे संसार को सदैव आयुष्मान बनाए रखें। हम सभी ये जानते हैं कि जो सूर्य भगवान है वो इस धरती पर जीवन के कारक हैं, सभी ग्रहों में सबसे बड़े और राजेश्वर माने जाते हैं। सूर्य भगवान है तभी इस धरती पर जीवन मुमकिन है और सूर्य भगवान ही एक ऐसे देव हैं जिनका मुख्य पिंडी रूप हम साक्षात अपने सामने देख सकते हैं और उसकी आराधना कर सकते हैं। और षष्ठी देवी को ही स्थानीय बोल में छठी मैया कहा जाता है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है, जो निसंतान को संतान देती है और सभी बालकों की रक्षा करने वाली होती हैं। इसीलिए छठ खास तौर पर वो महिलाएं करती हैं जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की इच्छा हो और इसके सीधे साक्ष्य महाभारत काल में भी देखे गए हैं। आपको पता होगा कि माता कुंती ने सूर्य भगवान की उपासना की थी अपने विवाह से पहले एक पुत्र की प्राप्ति के लिए और उन्हें कर्ण नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो कि सूर्य पुत्र थे। तो क्या आपको भी नहीं लगता कि माता कुंती ने जो व्रत किया था वो छठ व्रत ही था? और कर्ण अंग देश के राजा थे और वो हमेशा सूर्य भगवान की पूजा करते थे एक खास तरीके से। और देखा जाए तो उस समय का अंग देश आज का बिहार है, जहाँ के वो राजा हुआ करते थे और शायद इसीलिए बिहार में आज भी मुख्य तौर पर छठ व्रत किया जाता है।
तो आप सोचिए कि ये वो व्रत है जिसे अंगराज कर्ण ने किया था, जिसे माता कुंती ने किया था, जिसे कहा जाता है कि माता गौरी यानी कि साक्षात पार्वती जी ने भी किया था। तो ये व्रत की महानता जितनी कही जाए उतनी कम होती है। हमारे यहाँ आम तौर पर सभी महिलाएं अपने घर की सुख शांति, अपने घर की वृद्धि, अपने घर के वंशावली को बढ़ाने के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए ये पूजा करती हैं। और हमारे यहाँ जब तक बिहार की संस्कृति बिहार में बसेगी तब तक यह छठ चलता रहेगा। और छठ में मुख्य तौर पर ठेकुआ छठी मैया और सूर्य भगवान को प्रसाद के तौर पर अर्पित किया जाता है, जो कि फिर सभी लोग मिलकर प्रसाद के रूप में खाते हैं। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। वो साल में कई बार बनता होगा, लेकिन छठ के समय में बनने वाला ठेकुआ, उसका जो स्वाद होता है ना, वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं ठेकुआ खाने के लिए साल में 2 बार छठ का इंतज़ार करती हूँ। मैं जानती हूँ कई सारे बच्चे होंगे वहाँ पर जो मेरी इस बात से अग्री करेंगे। हमारे यहाँ गोपालगंज साइड की ये परंपरा है कि मिट्टी से छठी मैया का निर्माण किया जाता है एक आकार दे करके, और फिर उनकी पूजा की जाती है। और हमारे यहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जो कि है मुजफ्फरपुर मधुबनी साइड, वहाँ पे एकदम तालाब के किनारे बैठ करके ही या फिर गंगा जी के किनारे बैठ करके ही किसी भी तालाब को गंगा मान करके उसमें जा करके इसकी पूजा की जाती है, भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। आइए I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. घाट पर सभी महिलाएं एक साथ बैठ करके पारंपरिक लोकगीत भी गाती हैं, जो कि छठी मैया के लिए बनाई जाती हैं। और इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि हमारे समाज पूर्वांचल लोकहित मंडल के कुछ सज्जन पुरुष आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि आयोजन में भी लगे हुए हैं और पूजा का भी आनंद ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी लोग कितने उल्लास से छठ का पर्व यहाँ पर मनाते हैं। मेरा सलाम है ऐसे संस्कृति को, ऐसे समाज को, ऐसे लोगों को जो परदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति को, अपने मूल को नहीं छोड़ते, अपने मूल को नहीं भूलते। पूर्वांचल लोकहित मंडल की सभ्यता और संस्कृति को और नियमों को मेरा वारंवार नमन कि वो अपने विधि विधानों को, अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए अपने संस्कारों को परदेश में रहकर भी, अपनी भूमि से दूर आकर भी बसे हैं तो भूले नहीं हैं, उसका पालन करते हैं, खुशी खुशी एक समाज निर्मित करके उन सभी चीज़ों को, उन सभी पलों को जागृत रखते हैं। और यहाँ आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो मेरे गांव से आई हुई है। मेरे गांव में इस तरीके से हमारे दरवाजे पर पोखड़ी को खन करके और उसमें पानी भर के वहाँ पर छठ किया जाता है। तो आप इस तस्वीर में मेरी दादी माँ को भी देख सकते हैं। ये छठ की तैयारी है गांव से। और ये तस्वीर है मेरी मम्मी के यहाँ से, मेरे ननिहाल साइड से, जो कि हमारे पड़ोस में ही एक परिवार रहता है और वहीं पर छठ करते हैं। ये हमारी मामी हैं जो वहाँ पर छठ करती हैं, चैत्र छठ। तो हर जगह पूरे संसार में जितनी भी व्रती हैं जो इस व्रत को करती हैं, उन सभी को मेरा पैर छूकर प्रणाम। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जिसके अंदर मैं आपको सुबह की पूजा का कुछ फुटेज दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय छठी मैया, जय श्री कृष्णा।